नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने संपत्ति करदाताओं को दी राहत। प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज मान्य छूट को लेकर बढ़ाई अंतिम तिथि। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए संपत्ति करदाताओं की सुविधा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज मान्य छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब 31 मार्च 2024 तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100% छूट व बकाया मूल राशि पर 15% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15% की छूट दी जा रही है। आंदोलनकारी किसानों के पासपोर्ट वीजा रद्द करने पर बोले दुष्यंत चौटाला, कहा इस बारे में जानकारी नहीं। आंदोलनकारी किसानों के वीजा और पासपोर्ट रद्द करने के मामले को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, इस प्रकार का कोई आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास इश्यू करने की अथॉरिटी है और वीजा को कैंसिल करने की पावर भी MEA के पास है। कैथल पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पत्रकार से बातचीत करने में बताया कि आगामी 3 तारीख को करनाल में राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है। हरियाणा खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई मनोहर योजना, वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तथा युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी खूबियों को निखारने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसी तर्ज पर अब हरियाणा सरकार खेल नर्सरी योजना की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए हरियाणा में खेल नर्सरियों की स्थापना की जाएगी। चलिए जानते हैं कि इस योजना में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि क्या है। साथ ही इस योजना से जुड़ी अन्य डिटेल्स भी विस्तार से बताने जा रहे हैं। हरियाणा खेल नर्सरी योजना के तहत ऐसे शिक्षा संस्थान जो अपने संस्थान में इस खेल नर्सरी की स्थापना करवाना चाहते हैं, वो अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एवं यूथ अफेयर्स अधिकारी के पास आवेदन को जमा कराना होगा। किसानों की अगली रणनीति का ऐलान, डटे रहेंगे बॉर्डर पर, इस वजह से टाला गया दिल्ली कूच। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस वार्ता कर अगली रणनीति का ऐलान कर दिया है। किसान फिलहाल दिल्ली कूच नहीं करेंगे और बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। सरकार की सख्ती जब तक जारी रहेगी वे दिल्ली कूच नहीं करेंगे। वहीं किसानों ने कहा कि 3 मार्च को शुभकरण भोग है, तब तक कोई मूवमेंट नहीं रहेगी। फिलहाल किसानों ने दिल्ली कूच टाल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पधेन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल का एकमात्र ध्यान आगामी लोकसभा चुनाव जीतने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देनी चाहिए और प्रदर्शनकारी किसानों की अन्य मांगों को पूरा करना चाहिए। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रेवाड़ी में सौर ऊर्जा पैनल लगाने पर हर महीने मिलेगी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। रेवाड़ी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाने पर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को की थी। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40% के बराबर CFA प्रदान करेगी। सांकेतिक होना चाहिए वॉकआउट, नए कानून बनाते समय विपक्ष का गायब होना ठीक नहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने दी नसीहत। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन 9 विधेयकों को पास करते समय कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि वॉकआउट करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन यह सांकेतिक होना चाहिए। विशेषकर नए कानून बनाते समय विपक्ष का सदस्य गायब होना ठीक नहीं है। विपक्षी कानून में खामियां बता सकता है, जिसे सरकार ठीक भी करती है। पत्रकार से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विपक्ष के गंभीर नहीं होने से बुधवार को सदन की कार्यवाही 1.5 से 2 घंटे पहले खत्म करनी पड़ी। इससे साफ है कि सदन का समय बढ़ाने की मांग सिर्फ दिखावा है। अगर उनके पास मुद्दे होते तो वो सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं गंवाते। हाईकमान के पास पहुंचा हरियाणा का फाइनल पैनल, ये होंगे 10 सीटों के उम्मीदवार।
हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए संभावित दावेदारों के नामों पर व्यापक विचार विमर्श और मंथन के बाद फाइनल पैनल भाजपा हाईकमान के पास भेज दिए गए हैं। भाजपा के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के उपरांत प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए 2 से 4 संभावित उम्मीदवारों के नाम का फाइनल पैनल तैयार किया गया, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा हाईकमान को सौंपा। अब भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा का नंबर आने पर पैनल में शामिल दावेदारों के नामों पर फैसला लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह के आरंभ में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। फेसबुक पर बनाई एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के नाम की फेक आईडी ठगों ने लोगों के पास भेजे मैसेज। अम्बाला पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा के नाम से ही फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने के प्रयास का मामला सामने आया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक ने खुद अपनी फेसबुक आईडी पर इस संबंध में पोस्ट डाली है। बताया है कि उनके नाम से एक फर्जी अकाउंट बना हुआ है, जिसमें उनकी फोटो के अलावा प्रोफाइल में भी उनकी जानकारी डाली हुई है। मनोहर लाल व गृह मंत्री अनिल विज की हत्या की धमकी देने का आरोप, एडवोकेट जरनेल सिंह बराड़ गिरफ्तार। हरियाणा के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री की हत्या करने की धमकी देने का आरोप में पुलिस ने ऐलानाबाद के गांव तलवाड़ा के खुद निवासी एडवोकेट जरनेल सिंह बराड़ को गत रात्रि उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार एडवोकेट जरनेल सिंह बराड़ ने एक मैसेज लिखकर उसको ग्रुप में शेयर कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि किसान आंदोलन में शहीद होने वाले शुभकरण पर गोलियां सरकार के आदेश पर चलाई गई है। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज को 1 महीने के अंदर अंदर अपना लाई डिटेक्ट टेस्ट करवाना होगा। खट्टर सरकार ने किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया, डॉक्टर सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र से हरियाणा और भारत में युग परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का किसान परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी को उनका वादा याद दिलाने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा पार लगा दिए हैं। आंसू गैस के गोले चलवा रहे हैं और गोली चलवा रहे भाजपा सरकार ने किसानों को 1 साल से ज्यादा समय तक बॉर्डर पर बैठा कर रखा है। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। किसान एमएसपी के लिए खट्टर सरकार की गोलियां खा रहा है और किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। धारा 307 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। में साइबर वासियों को झेलना पड़ेगा पेयजल संकट। इस गर्मी के मौसम में गुड़गांव के कई इलाकों के निवासियों के कंठ सूखे ही रह जाएंगे। लोगों को तपती गर्मी के बीच पेयजल संकट से जूझना पड़ेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की तरफ से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन इस क्षमता को बढ़ने में समय लग जाएगा। इसके कारण इस बार लोगों को पेयजल किल्लत से जूझना पड़ेगा। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि अगले साल गर्मी के सीजन तक लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिल जाएगा। नूंह में 12वीं कक्षा के उर्दू का पेपर हुआ लीक, छात्र सहित 5 पर केस दर्ज। नूंह जिला के टपकान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के B11 में बनाए गए परीक्षा केंद्र में शुक्रवार को 12वीं कक्षा के उर्दू का पेपर लीक हो गया। पेपर सोशल मीडिया पर आउट होने की सूचना मिलने के 15 मिनट में ही स्क्वाड फ्लैग टीम ने मौके पर पहुंचकर विद्यार्थी को दबोच लिया। वहीं पेपर का फोटो खींचने वाले को भी काबू किया। क्रेडिट कार्ड का ये काम करवाने को लेकर कहीं आपको भी न लग जाए लाखों का चूना, बरती सावधानी। साइबर ठग आए दिन नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगते हैं। ताजा मामला सामने आया है रोहतक से, जहां क्रेडिट कार्ड पर लगे चार्ज हटवाने के नाम पर एक युवक से धोखाधड़ी की गई। पुलिस के अनुसार गांव नांदल निवासी जयबीन ने बताया कि उसके पास एक क्रेडिट कार्ड है। अज्ञात युवक ने उसके मोबाइल पर फोन कहा कि आपके कार्ड पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा हुआ है। युवक ने जसवीर के नंबर पर एक लिंक भेजा और कहा कि ये लिंक खोलेंगे तो क्रेडिट कार्ड पर लगा एक्स्ट्रा चार्ज हट जाएगा। जबीर ने जैसे ही युवक द्वारा भेजे गए लिंक को ओपन किया तो उसके क्रेडिट कार्ड से 99,935 रुपए कट गए। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।